अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, सो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं स्कूल जाने के लिए। और मुझे याद है जब हम सब छोटे हुआ करते थे तो हमें भी इसी तरह से एक्साइटमेंट होती थी। न्यू शूज़, न्यू कपड़े, न्यू बैग, न्यू पेंसिल्स, न्यू ज्योमेट्री बॉक्स, हर चीज़ हमें न्यू चाहिए होती थी। सेम उसी तरह मेरे बच्चों का भी यही हाल है। ख़ास तौर पर तरफ बहुत एक्साइटेड होती है इन सब चीज़ों को लेकर। बेटा इतना बॉदर नहीं करता, लेकिन तरफ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि जी मेरी तो हर चीज़ नई ही होनी चाहिए। तो सबकी सब चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पर मैं तरफ का बैग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सॉरी, मैं बेटे का शेयर करना भूल गई। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं वो भी दिखा दूँगी। अच्छा, बच्चों के बैग्स मैं या तो पावर के लेती हूँ या फिर कैट के लेती हूँ, क्योंकि बैग्स के ये जो दोनों ब्रांड्स हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं। बहुत मज़बूत बैग्स होते हैं इनके, थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन बहुत मज़बूत होते हैं और डिज़ाइंस भी बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। तरफ का ये बैग मैंने 4,500 रुपये का लिया था। पावर के बैग्स 4,500-5,000 की रेंज में मिल जाते हैं, लेकिन कैट के जो बैग्स हैं वो आपको 7,000 की रेंज से कम में नहीं मिलते। लेकिन आप यकीन करें 5 साल भी अगर गुजर जाए ना, बैग ख़राब नहीं होता। ना तो बैग का कलर ख़राब होता है और ना ही बैग फटता है, ना ही ख़राब होता है। एनी हाउ, अब मैं आ गई हूँ किचन में। मुझे जल्दी जल्दी अपना काम जो है वो सारा ख़त्म करना है। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने बताया था कि मुझे सफाई वाली तो मिल गई है, और लेकिन अभी मुझे किचन के लिए कोई नहीं मिली, ना ही मुझे कपड़ों के लिए कोई मेड फ़िलहाल मिली है। सो अभी मैं खुद ही कर रही हूँ सब कुछ। आज मैंने अब्बू की तबीयत पूछने के लिए भी जाना है। मैंने आपको बताया था कि अब्बू का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, तो जब से अब्बू हॉस्पिटल से घर आए हैं तो मैं डेली जाती हूँ घंटे के लिए अब्बू की तबीयत पूछने के लिए। जल्दी जल्दी बस मैं बर्तन वॉश करूँगी, और मैं क्या करती हूँ, जैसे ही कोई बर्तन यूज़ होता है ना, साथ ही उसमें पानी डाल के रख देती हूँ। उस तरह बर्तन फिर बहुत ईजिली वॉश हो जाता है। अम्मी के घर आते ही सबसे सलाम दुआ लेने के बाद मैं सीधा गई हूँ अम्मी की अलमारियों की तरफ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैं अपना क्लच भूल गई थी। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं अपना क्लच उठा लूँ, क्योंकि अम्मी ने इधर ही रखा हुआ था, ये ना हो कि मैं जाते हुए फिर भूल जाऊँ। आज जब मैंने दोपहर को अपने घर में खाना बनाया तो मुझे भूख बिल्कुल नहीं थी, और वैसे भी किचन में काम कर करके ना इतनी स्वेटिंग हो जाती है, यकीन करें कि फिर खाना खाने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि मैं पानी इतना ज़्यादा पी लेती हूँ। बहरहाल जब यहाँ पर आए तो माहौल अच्छा था, AC वेसी चले हुए थे, तो भाभी ने चाय बना ली। और आपको पता है कि अगर AC वेसी चल रहे हैं तो चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है, अदरवाइज़ गर्मी में तो बिल्कुल चाय पीने का दिल नहीं करता। मुझे भूख लगी तो मैंने चाय के साथ रस्क लेने शुरू कर दिए। रस्क कह लें, पापे कह लें, जो भी आपको पसंद हो। वो कहते हैं ना कि इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो रस्क कहते हैं, और जो कराची के लोग हैं वो पापे कहते हैं, और जो हम लाहौर के लोग हैं हम रस्क भी कहते हैं, हम पापे भी कहते हैं। जो अच्छा लगे जिसको भाई वो कह लें, इसमें ऐसी क्या बात है। और ये जो अल्फदा के जो रस्क है ना, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही क्रंची। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया और आप लोगों को खाने का शौक़ है तो अल्फदा के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी अच्छे होते हैं। और अम्मी के घर कुछ हो ना हो, भाई रस्क ज़रूर होते हैं, क्योंकि अम्मी के घर में सब रस्क बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं। आज बच्चों का पहला दिन है स्कूल का, तो मैंने उनको बना के देना है लंच। और यहाँ पर KNN के जो बर्गर पैटीज़ होते हैं वो लाजमी घर में मैं रखती हूँ जब बच्चों के स्कूल ऑन होते हैं, क्योंकि बच्चों को कभी बर्गर बना दिया, कभी शवरमा बना दिया। खैर शवरमा में तो ये नहीं डलते हैं पैटीज़, लेकिन जो भी मैं बच्चों को लंच देती हूँ वो मैं खुद ही रेडी करके देती हूँ। मैंने कभी ऐसे नहीं किया कि मैं पैसे दे दूँ और बच्चों को बोलूँ कि आप टक शॉप से कुछ ले लेना, क्योंकि वो फिर सेफ़ नहीं होता। वहाँ पिज़्ज़ाज़, बर्गर सब कुछ मिलता है, लेकिन अनहेल्दी होता है काफ़ी। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ घर से ही साफ़ सुथरा लंच बनाकर मैं बच्चों को दूँ। चलें, इतने मैं पैटीज़ फ्राई करती हूँ, साथ में आप लोगों से कुछ बातें भी कर लेते हैं। पिछले दिनों जब मैं अब्बू की वजह से काफ़ी बिज़ी रही, 1 वीक आई थिंक मैंने व्लॉगिंग भी नहीं की है, तो बहुत सारे लोगों के मुझे कुछ कमेंट्स इस तरह के आए कि आप जवाब क्यों नहीं दे रही, या आप तो जवाब ही नहीं देती हैं। एक ने तो ये भी लिखा हुआ था कि आप रूड हो गई हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह आप इंसान हैं उसी तरह मैं भी इंसान हूँ, जिस तरह आपकी फ़ैमिली है उसी तरह मेरी भी फ़ैमिली है। मैंने उनको भी टाइम देना होता है। और यहाँ पर मैं ये मेंशन कर दूँ कि व्लॉगिंग करना कोई मेरी मजबूरी नहीं है, इट्स माई, आप कह लें कि मेरा शौक़ है। जब मेरा दिल करता है मैं व्लॉग बना लेती हूँ, जब मेरा नहीं दिल करता मैं नहीं बनाती। ये मेरी मजबूरी नहीं है कि मैंने इसी से पैसा कमाना है, इसी से मैंने घर चलाना है, मेरी सारी चीज़ें इसी से पूरी होनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जस्ट मेरा एक शौक़ है, आप समझ लें मेरा पास टाइम है या मेरी हॉबी है।
तो जब मुझे फ्री टाइम मिलता है, जब मैं बना पाती हूँ मैं बना लेती हूँ, और जब मुझसे नहीं होता तो मैं नहीं करती। तो आप लोग प्लीज़ इतना ज़्यादा नेगेटिव ना सोचा करें, और समटाइम्स अगर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पाती हूँ तो मुझे भी एक इंसान ही समझा करें। हाँ, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे पुराने देखने वाले हैं, उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं छोटी छोटी सी बात का भी रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं रूड हो गई हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलेगा, सपोज़ अगर आपने कोई मैसेज किया है और मैं 2 दिन तक उसका आंसर नहीं कर पाई हूँ, तो ये आपसे वादा है कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा ना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो बस बच्चे अब जा रहे हैं स्कूल, और एक मैं आपको बात बताऊं कि जब भी आपके बच्चे स्कूल जाने लगें, सुबह सुबह 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ के अपने बच्चों के ऊपर ज़रूर दम कर दिया करें। इस तरह अल्लाह ताला पूरा दिन बच्चों की हिफाजत भी फरमाते हैं, और दिल को भी तसल्ली रहती है कि हमारे बच्चे बाहिफाजत स्कूल जाएंगे और बाहिफाजत अल्लाह की अमान में घर वापस आएंगे। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने तकरीबन 1.5 घंटा रेस्ट किया, लेटी रही हूँ मैं। उसके बाद अभी तकरीबन 9:30 का टाइम हो रहा है। उठते ही सबसे पहले मैंने अपने लिए बनाई है चाय, और देखें जब से मैं खुद चाय बनाने लगी हूँ ना, मैं स्ट्रेनर तक नहीं रखती। मुझसे स्ट्रेनर भी नहीं धुलता यार, बस मुझसे नहीं वॉश होते बर्तन। मैं थक चुकी हूँ अब। साथ के साथ मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं कि ये देखें मेरे हाथों का कॉम्प्लेक्शन कितना ज़्यादा ख़राब हो गया है बर्तन धो धो के। नेल्स मेरे सारे टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, और जो हेयर है ना मेरे आर्म्स पर और हाथों पर, वो इतने ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। लेकिन लिटरली मुझे नहीं टाइम मिल रहा कि मैं इनको भी साफ़ कर लूँ, वैक्सिंग कर लूँ, कुछ कर लूँ, क्योंकि पूरा दिन बस किचन में गुजर जाता है मेरा। और अभी मैं अपने सारे नेल्स काटने लगी हूँ क्योंकि सारे वीक हो चुके हैं। साबुन के अंदर कास्टिक सोडा इतना ज़्यादा होता है, वो बार बार हाथों पर लगता है, तो हाथ मेरे एक्स्ट्रा ड्राई हो चुके हैं। हालांकि मैं लोशन, हैंड क्रीम सब अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हाथ मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, जिसकी वजह से रिंकल्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं। खैर ये कोई मसला नहीं है, मुझे पता है मैंने अपने हाथों को किस तरह से ठीक करना है। एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि ब्लैक हेड्स जो होते हैं नोज़ पर या नोज़ की साइड्स में, उसके लिए सिर्फ आप लोग रिवाज की ये नोज स्ट्रिप्स यूज़ किया करें। बहुत ही ज़बरदस्त नोज स्ट्रिप्स हैं, और आपके जो ज़िद्दी से ज़िद्दी ब्लैक हेड्स होते हैं ना, उनको भी ये निकाल देती हैं। और सबसे अच्छा फ़ायदा इसका ये है कि आपके ब्लैक हेड्स भी निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद ना आपके पोर्स फ़ौरन से टाइटन आपको फ़ील होते हैं। ये इसकी एक बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि ब्लैक हेड्स रिमूव करवाने के लिए वो जो पिन होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक हेड पिन जो होती है, वो यूज़ करते हैं। वो प्लीज़ ना यूज़ किया करें। एक तो देखें वो कितने नोज़ पर यूज़ होती होगी, उससे हेपेटाइटिस और एड्स वगैरह होने का ख़दशा है बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा उससे आपको आपके नाक पे आपको पिगमेंटेशन भी हो सकती है, डिस्कलरेशन हो सकती है, क्योंकि इतना उसको प्रेस करते हैं ना, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो डैमेज होती है। तो आप प्लीज़ वो जो ब्लैक हेड पिन होती है उसको बिल्कुल अवॉइड करें, और आप ये नोज स्ट्रिप्स यूज़ करें। और कल रात अचानक ही रात को 1:30 बजे लाहौर में जनाब तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। और वो जो पिछले कुछ दिनों से मैं अल्लाह ताला से बोल रही थी ना कि या अल्लाह हर जगह बारिश हो रही है, एक लाहौर में नहीं हो रही, वो बस गिले अल्लाह ताला ने सारे दूर कर दिए। खैर अल्लाह करे बारिश सबके लिए रहमत का बाइस बने, किसी के लिए जहमत का बाइस ना बने। यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ा सा आपको आसमान दिखाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हुआ है, हवा भी चल रही है, बादल हैं, धूप का नामो निशान नहीं है। ओवरऑल वेदर इज़ गुड। और ये था मेरा आज का व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।